लेकिन इस बीच में ट्रंप का एक ऐसा बयान जिसने इस पूरे कार्यक्रम की मजाक बना दी। बयान कि हमने ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है, दे आर ऑन ए वीक ऑफ, कि उन्हें हम अभी गोला नहीं मारेंगे। लेकिन इनके इतना कहने के बावजूद भी इनका डर खत्म नहीं हुआ है। अपने पिता को अंतिम यात्रा में आकर श्रद्धांजलि देने खुद उनके बेटे मुज्तबा खमनेई बाहर नहीं आए। यह वर्ल्ड मीडिया के अंदर एक बड़ी चर्चा बनी। वर्ल्ड मीडिया में चर्चा इस बात की भी बनी कि जो पूरी दुनिया में ईरान का साथ होने का दावा कर रहे थे, वो इस शांति काल में भी नहीं पहुंचे। इसका क्या हुआ? मुज्तबा खमनेई क्या वाकई में डर गए हैं या कोई और स्ट्रेटजी है? आज के सत्र में चर्चा करेंगे। क्योंकि दुनिया भर के राजनेता यहां पहुंचे, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स में जिन पर निगाहें थी, कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में यूएस इजराइल क्या वाकई में इस बहाने मुज्तबा खमनेई के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? आइए आज के सत्र में चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह की हेडलाइंस आपके सामने बन रही हैं, ये दर्शाती हैं कि ये कार्यक्रम इन्होंने एक प्रकार से इस युद्ध के अंदर अपनी विजय के रूप में, ईरान में अयतुल्लाह अल खमनेई को शहीद के रूप में स्थापित करने के रूप में कार्यक्रम के अंदर व्यक्त की थी। कुछ इस प्रकार से इनके ताबूतों को रखा गया था। कुछ इस प्रकार से यहां पर राष्ट्राध्यक्ष के सामने ईरान के तमाम टॉप लीडर्स आकर के रोते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए। खुद पजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं, वो यहां पर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। गालिबाफ का रोते हुए वीडियो सामने निकल कर आया। अरागची चिंतित मुद्रा में नजर आए। तमाम इस प्रकार का फेयरवेल था, जिस फेयरवेल को मीडिया ने रिपोर्ट किया। तमाम ये वो टॉप लीडर्स हैं जो इस समय ईरान को चला रहे हैं। इन सब के चेहरे उतरे हुए हैं और इस अंतिम यात्रा को इसी प्रकार का ट्रिब्यूट देने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम थाईलैंड, मेदवेदेव फ्रॉम रशिया, इसी प्रकार से ओमान से एक प्रेसिडेंशियल ग्रुप आता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी कि एक पर्टिकुलर समूह के लीडर आते हैं। टर्की से वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। कांगो से फॉरेन मिनिस्टर आते हैं। यानी कि कोई भी वर्ल्ड लीडर प्रमुखता से नहीं आया। उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भेज दिए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ये तमाम, कुर्दिस्तान को, उज्बेकिस्तान, इन सब तरह से लोग यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर पहुंचे। ये उन सबकी कुछ तस्वीरें हैं जो ईरान के अंदर डली हुई हैं। इवन सऊदी अरब से भी फॉरेन मिनिस्टर एंड उनके साथ एक प्रॉपर डेलीगेशन यहां पर पहुंचता है और पहुंच करके सऊदी का डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यहां पर राइट अप लिखते हुए मिलता है। इसी प्रकार से अफ्रीका से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर दिखाई पड़ते हैं, इंक्लूडिंग दिस, जो इराक की राजधानी बगदाद है, वहां पर प्रॉपर फ्यूनरल के कार्यक्रम के दौरान ऑफिसेज को बंद रखा गया है। महिलाओं का एक समूह जो छात्राएं हैं, दुनिया भर से आई हुई हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार की श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें निकल कर आई। इसी बीच में सबसे रोचक पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग यहां पर बिल्कुल डेकोरेटेड तरीके से एक आर्मी बैंड के साथ यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए। इस फ्यूनरल के अंदर अपनी तरफ से जो मार्टियर लीडर हैं ईरान के, उन्हें यहां पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहां पर तस्वीरों में सबसे ज्यादा जो तलाश थी वो ये कि किस वर्ल्ड लीडर ने इसे यहां पर आना बेहतर समझा। और विशेष रूप से इन तीनों से उम्मीदें की जा रही थी कि ये तीनों लोग यहां पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन कोई यहां पर नहीं पहुंचा। सबसे पहली चर्चा करते हैं चाइना की कि शी जिनपिंग कहां गए, शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। तो कारण निकल के आया कि चीन ने भले ही ईरान के साथ बहुत सारे मोर्चों पर व्यवहार बना के रखा हुआ हो, लेकिन चाइना ईरान की कीमत पर गल्फ के देशों को नहीं छोड़ना चाहता। भले ही सऊदी हो, सऊदी के साथ ईरान का, चाइना का जो व्यापार है वो $17.7 बिलियन का है। व्यापार भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन गल्फ में अपनी पकड़ भविष्य के बाजार के रूप में चाइना देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना का यूएई के साथ जो व्यापार है वो $111 बिलियन का है, जो कि इन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। साथ में 2030 तक $300 बिलियन का व्यापार करने का लक्ष्य है। यह अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि भारत और अमेरिका $140 बिलियन का व्यापार करते हैं। तो यूएई जैसा देश चाइना से $111 बिलियन का ऑलरेडी व्यापार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ओमान $24 बिलियन का कर रहा है, इंक्लूडिंग इजराइल। 2021 का आंकड़ा है जिसमें $33 बिलियन का ये लोग व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब चाइना ने बैलेंसिंग एक्ट अपनाया।
चाइना ने इधर ना जाकर औरों को साध लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की तरफ से भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री को इनवाइट आया था, प्रधानमंत्री नहीं गए, जिसकी वजह से हमने धर्म संकट की बात की थी। चाइनीज डेलीगेशन आपको यहां पर जाकर दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जहां तक बात हो भारत की, भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया, लेकिन भारत ने भी पूरी तरह से अपने संतुलित विदेश नीति की परिचय यहां पर दी, क्योंकि इस समय ईरान, इजराइल, अमेरिका, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब सबको लेकर साथ बढ़ रहे हैं, तो हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कारण क्या था? क्योंकि अगर हम यहां पर प्रधानमंत्री को भेजकर नीतियों में परिवर्तन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब इनविटेशन आया था तो धर्म संकट पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसका मध्य मार्ग निकाला गया, अपने प्रतिनिधि को भेज दिया गया। कारण भी था क्योंकि अमेरिका, यूएई हमें बिगेस्ट रेमिटेंसेस देने वाले देशों में है। ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमारे टॉप रेमिटेंस किन देशों से निकल कर आते हैं। ऐसे में हमारे देश के संबंध इजराइल के साथ, गल्फ देशों के साथ को हम हाशिए पे रखकर किसी एक देश के साथ संबंधों को बढ़ाने पर प्राथमिकता नहीं दे सकते थे। इसीलिए हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो विदेश मंत्रालय के हैं, उनको यहां पर भेजा। यानी कि हमारे जो मरघटिया जी जो हैं, वो यहां पर थे, और साथ में बिहार के राज्यपाल यहां पर अता हसैन, वो भी यहां पर प्रेजेंट हुए भारत की तरफ से। और भारत से ही कुछ राजनेता जिन्हें इनविटेशन आया था, उनमें महबूबा मुफ्ती, सलमान खुर्शीद, ये राजनेता यहां पर आपको जाते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने जाकर यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी तरफ से। जिन्हें इनविटेशन मिला था, यहां पर तमाम धर्मावलंबियों को बुलाया गया, तो यहां पर धर्मावलंबी यहां पर प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं जिससे आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक कॉम्बो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। जहां तक बात रही पुतिन की, पुतिन ने भी यहां पर आने से अपने आप को रोका। इसके पीछे का कारण यह नहीं था कि ईरान और रशिया के बीच में दूरी आ गई है, नहीं। रूस भी चाहता था कि इस समय कहीं ऐसी कोई घटना ना घटित हो जाए जो रूस को जबरदस्ती किसी संघर्ष में ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह डर बरकरार है कि अगर मुज्तबा खमनेई बाहर दिखाई दिए, तो हो सकता है इजराइल उन्हें निशाना बना दे। इजराइल को दुनिया का डर नहीं है। हो सकता है कि इस दौर में भले ही आईआरजीसी ने इजराइल को खूब सारी धमकियां दी हों, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल बिना कुछ देरी किए मुज्तबा खमनेई को निशाना बना सकता है। और अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है और वो रशिया की प्रेजेंस में करता है, तो ऑबलाइज होना होगा फिर रूस को युद्ध के लिए, जो फिलहाल इस तरह की स्थिति हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने देवेंद्री मेदवेदेव को भेजा, जो कि पुतिन के काफी करीबी हैं। जब पुतिन प्रधानमंत्री हुए थे तब वो राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति थे तब प्रधानमंत्री। उन्हें इन्होंने यहां पर भेजा और अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो यहां पर प्रेजेंट हुए। जहां तक बात हो इजराइल की कि क्या इजराइल ऐसा कुछ प्लान कर रहा था क्या? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स यूएस की तरफ से ऐसे निकल कर आई। यूएस ऑफिशियल्स का यह मानना था कि जो ईरान के नेगोशिएटर्स थे ना, जो गालिबाफ और अरागची जाकर स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत करने गए थे, हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता के साथ अमेरिका से, उनको भी मारने का इजराइल ने प्लान किया था। एक दिन कुछ कुछ दिन पहले खबर निकली थी कि इजराइल आसिम मुनीर को मारने का प्लान कर रहा है। फिर खबर निकल कर आती है उन्हें भी मारने का प्लान किया जा रहा है। मतलब यह है कि यह खबर पक्की है कि इजराइल ने पहले भी उन लीडर्स को टारगेट किया है जो मध्यस्थता की राह पर आगे बढ़े, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर शांति रही तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान बड़ा बनकर निकलेगा, और ईरान का बड़ा होना इजराइल के इस युद्ध में एंटर करने को फेलियर के रूप में दिखाता है। जहां इजराइल पहले से यह कहता आ रहा था कि हम इस युद्ध में विजेता बनकर निकले हैं, ओवरऑल ईरान के साथ हुई संधि इजराइल को हारता हुआ दिखाती है। इसी के चलते इजराइल की मजबूरी कहिए या फिर उसका सर्वाइवल के लिए प्रयास कहिए कि अगर हमने ये नहीं किया तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसी के चलते उन्होंने अली लारीजानी को मारा। वो एक एक करके उन सभी लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो शांति की राह में बढ़ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इन्हें फेक न्यूज करार दिया कि नहीं नहीं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। खैर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को इन 7 दिनों के लिए वार्न किया था कि हमारे जब फ्यूनरल प्रोसेस चलें तब आप कुछ नहीं करेंगे। ये तो सच है, लेकिन इन पर चूंकि यकीन नहीं है तो मुज्तबा खमनेई खुद भी बाहर निकलकर नहीं आए। लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि हमने उन्हें 1 हफ्ते का ऑफ दिया है, जैसे छुट्टी नहीं देते हैं कि जाओ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, कि वीक ऑफ दिया है। ट्रंप इस बात को बोलकर ईरान के इस फ्यूनरल कार्यक्रम की, मतलब एक तरह से कहिए अप्रत्यक्ष रूप से मजाक बनते हुए मीडिया के सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम अच्छे हैं इसलिए उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है।
लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह हैं। मीडिया में मीम्स इस प्रकार के चल रहे हैं कि मुज्तबा का तो कार्टून बनाकर ले जाया जा रहा है। कार्टून गत्तों से बना हुआ जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, उससे श्रद्धांजलि दिलवाई जा रही है। ये एआई जनित वीडियो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। एक और तस्वीर यहां पर आई, क्योंकि इस फ्यूनरल कार्यक्रम में वो लोग भी दिखाई दिए जो सामान्यतः नहीं दिखाई देते, जैसे एयरफोर्स चीफ माजिद मौसवी शनिवार के दिन यहां पर दिखाई दिए। इनका दिखना कभी कभार दिखने जैसा दिखता है। ये दिखाई दिए, ये अपने आप में एक प्रकार से इजराइल के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्हें कैसे नोटिस कर रहा है। जनता की बात हो जाए तो आज इनके अंतिम यात्रा में जो शरीर है, इनका पार्थिव देह जो है, उसको आम जन के लिए खोल दिया गया देखने के लिए कि वो पहुंचे और श्रद्धांजलि दें। 1 करोड़ से अधिक लोगों को यहां पर होने की उम्मीद की जा रही है। इधर उधर से आए हुए लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा की गई है। आसपास के शहरों में स्कूल्स के कमरे खुलवा दिए गए हैं कि अगर कोई दूर से आए तो उसे रहने की कोई अव्यवस्था ना हो। होटल्स के किरायों को आधा कर दिया गया है ताकि किसी को भी रहने में असुविधा ना हो। इस प्रकार से पब्लिक के अंदर पब्लिक मॉर्निंग चल रही है और लोग यहां पर पहुंच करके श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो अपने हाथ में एक लाल झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। लाल झंडा असल में एक प्रतिक्रिया का प्रतीक माना जाता है कि हम गुस्से में हैं, हम विरोध करना चाहते हैं। ये लाल झंडा असल में ईरान को अमेरिका के विरोध में खड़ा करने के लिए कि आप जाइए और इनके साथ बदला लीजिए। असल में ये जितने भी लोग हैं, इनमें डेथ टू अमेरिका की चैंटिंग करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद। ट्रंप को निशाना बनाते हुए झंडे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लोग रोते हुए आखिरी यात्रा में है। ट्रंप को किल करने का यहां पर मैसेज लहराया जा रहा है कि हमें ट्रंप को मारना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए। इस तरह से जनता जो यहां पर प्रेजेंट है वो अपने इमोशंस को व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। देयर विल बी ब्लड, इस तरीके से लोग अपने हाथ में पोस्टर्स लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर ईरानी सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम लीडर की हत्या की। यहां पर महिलाएं पुरुष इस सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हैं। ईरान की महिलाएं जिनके बारे में अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि ये सब लोग बुर्के से परेशान हो गए हैं, हिजाब से परेशान हो गए हैं, बाहर आना चाहते हैं। महिलाएं ही सबसे बड़ी संख्या में सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर आई हुई दिखती हैं और वो बार बार रिवेंज की मांग करती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये तस्वीरें इस बात की बयान करती हैं। हर जगह लाल झंडा, यानी कि ईरान बदला ले, इस बात की मांग करते हुए लोग यहां पर दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका और ईरान की इस जंग में ईरान ने जो शांति करके पाया, समझौता करके पाया, वो उसकी अपने आप में एक बड़ी जीत है। साथ ही साथ ईरान के द्वारा इस फ्यूनरल कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक त्योहार की तरह से सेलिब्रेट करना फिर से दुनिया को एक संदेश है कि हमने उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया है और दुनिया इसे स्वीकार करने के लिए इधर उधर से चलकर आ रही है। खैर, इस अंतिम संस्कार के पूरा हो जाने के बाद ईरान अमेरिका की फिर से वार्ता शुरू होगी और इस बीच में एक बार इनके पार्थिव शरीर को इराक ले जाने का भी प्लान है, क्योंकि इराक के अंदर नजफ और करबला में सार्वजनिक अंतिम यात्राएं निकाली जानी है। क्योंकि नजफ में इमाम अली दरगाह है और करबला में इमाम हुसैन और उनके सौतेले भाई अब्बास की दरगाह है, जो शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में से गिनी जाती है। तो इस प्रकार की कुछ प्लानिंग यहां पर अभी और है। जो भी अपडेट होते हैं आप तक उन्हें लेकर पहुंचा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ इसे अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो कोर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए साझा किया जा चुका है, जाकर उसे एनरोल कीजिए। 33% डिस्काउंट का लाभ लीजिए और पर्सनैलिटी में 1x 2x जो भी आप ग्रोथ देख सकते हैं वो नोटिस कीजिए। धन्यवाद।